आज से हम लोग शुरू करेंगे एरे को। ठीक है, बेसिकली इतने दिन तक हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स ये सब पढ़े। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर एक सिंगल कोई सिंगल डेटा टाइप का एक सिंगल आइटम को स्टोर कर पाते थे। मतलब उधर एक लिमिटेशन आती थी जब हम लोगों को मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स को घुसाना पड़े। तो उसके लिए तो कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, हम लोगों को एक डेटा रखने का फॉर्मेट चाहिए कि हाँ, हम लोग डेटा को, कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम लोग एक सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर कर पाएंगे। उसका एक इंडेक्स रहेगा, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एक 0 1 2 3 4 5 6 करके एक इंडेक्स रहेगा। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस भी कर पाएंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। हाँ, मतलब कि हम लोग अब तक क्या हो रहा था सर, जब वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तब जब उसमें कोई डेटा हम लोग असाइन कर रहे थे, तब वो पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर हम लोग का जो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है, तो उस मेमोरी के अंदर हम लोगों का हर एक टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा था हर एक वेरिएबल के लिए, जब असाइन कर रहे थे उसके अंदर वैल्यू हम लोग। ठीक है, अब एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सर। ठीक है, अब देखिएगा, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट स्टोर्ड एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब जो सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के, उसको आपको एक साथ करना है, मर्ज करके मेमोरी में एक ही टाइम उसको उसके लिए मेमोरी ऑक्युपाई करना है। ठीक है, एक कंटीन्यूअस ब्लॉक या कंटिन्यूअस ब्लॉक आपके लिए एलोकेट कर देगा मेमोरी लोकेशंस में। ठीक है, ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डेटा को सिक्वेंशियली रख पाए। हम लोगों के पास बहुत सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के डेटाज हैं, उसको हम लोग एक कंटिन्यूअस ब्लॉक में रख दे रहे हैं। कैसे करके सर, देखिए आप लोग को दिखाते हैं। आप लोगों के पास सामने एक वन डे एरे, ठीक है, एक वन डे एरे है सर। अब इसका स्टार्टिंग है, मतलब बेस है एरे का। तो इधर 100 एक एलिमेंट है, 20 एक एलिमेंट है, 70 एक एलिमेंट है, 40 एक एलिमेंट है, 50 एक एलिमेंट है। एक विजुअलाइजेशन के लिए है सर। इंटरनली ऐसे दिखते हैं, मिडिल में मतलब पार्टीशन रहते हैं। एक ब्लॉक है जिधर 100 स्टोर है, 200 एक 20 एक में एक ब्लॉक में स्टोर है, 70 एक ब्लॉक में स्टोर है, 40 एक ब्लॉक में स्टोर है और 50 एक ब्लॉक में स्टोर है। हर किसी का, हर एक ब्लॉक का करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है। 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है हम लोग का एरे, हम लोगों को पता है। देन इंडेक्स वन में हम लोग का है 20, इंडेक्स टू में है 70, इंडेक्स थ्री में है 40 और इंडेक्स फोर में है 50। ऐसे करके काम होता है सर। अब देखिए, एक बात बोलेंगे आपसे। हम लोग को पता था कि हम लोग हर एक डेटा टाइप के लिए हम लोग के मेमोरी के अंदर, हम लोगों का जो मेमोरी है कंप्यूटर का मेमोरी, ठीक है, उस मेमोरी के अंदर हर एक डेटा टाइप के लिए हर एक क्वांटिटी में मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे इंटीजर के लिए मान लीजिए 4 बाइट्स, मतलब हर एक ब्लॉक 4 बाइट करके ऑक्युपाई करेगा। मतलब हर एक ब्लॉक का एड्रेस रहेगा 4 बाइट का। सपोज इधर अगर बेस एड्रेस हम लोगों के पास 100 रहे, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, देन मेमोरी के अंदर 100 है, क्योंकि हम लोग को पता है इधर इंटीजर डेटा टाइप के सब वैल्यू स्टोर्ड है, क्योंकि 100 20 70 40 50 ये सब इंटीजर डेटा टाइप है सर। ठीक है, अब इंटीजर डेटा टाइप के लिए 4 बाइट ऑक्युपाई होते हैं, हम लोगों को पता है। तो फिर हम लोगों का मेमोरी के अंदर बेस एड्रेस होगा 100, देन 110, ठीक है, 120, 130 और ऐसे करके 140, ऐसे करके 140। तो ये चारों बेस एड्रेस हम लोग को मिल जाएंगे मेमोरी के अंदर। मतलब हम लोगों के मेन मेमोरी के अंदर जो ये एरे प्लेस लेगा, ठीक है, तो फिर ये चारों पोजीशन को सपोज ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, एक ही टाइम में मेमोरी के अंदर ये पूरा ब्लॉक, ये जो एरे का जो हम लोग का पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक एलोकेट करेगा और सीक्वेंशियली एक कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एक कंटिन्यूअस मैनर में उसको स्टोर कर देगा, जिसको हम लोग सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाएंगे। मतलब इससे फायदा क्या हुआ सर, देखिए, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते हैं कि मेमोरी एलोकेशन होता है कैसे, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एक के बाद एक होगा। ऐसा नहीं कि एक को हमने 10 इंडेक्स में स्टोर किया है और एक को हम लोग 15 में स्टोर कर रहे हैं, मिडिल में दूसरा कोई एलिमेंट है, दूसरा कोई डेटा टाइप है। ऐसा नहीं होता। मेमोरी के अंदर जब ऑक्युपाई होगा ब्लॉक्स, तो सिक्वेंशियली होंगे, मतलब कंटिन्यूअसली होंगे। ठीक है, और इसका जो बेस इंडेक्स होता है स्टार्ट होता है 0 से सर। तो फिर हम लोग को लेंथ कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये हम लोग का बेस है, हम लोग को पता है, और ये हम लोग का ट्रेल है। ठीक है, मतलब लास्ट है हम लोग का, लास्ट। अब अगर हम लोग को एक एरे का लेंथ काउंट करना है, सपोज एक एरे का लेंथ है, सपोज एक एरे का लेंथ है हम लोगों के पास, ठीक है, n होगा टोटल एरे का लेंथ। तो फिर हम लोग कैसे काउंट करेंगे सर, हम लोगों को अगर 0 से स्टार्ट हो, मतलब ए इसका इस एरे का लेंथ कितना है, लेंथ होता है हर एक ब्लॉक का टोटल काउंट्स। ठीक है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तीन ब्लॉक है, चार ब्लॉक है, पांच ब्लॉक है हम लोग के पास। तो फिर हम लोग का होगा 5। बट हम लोग जब 0 से काउंट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को जब लिमिट सेट करना होगा कि आपको, हम लोग के पास जब लूप रहेगा, एक लूप के पीछे हम लोग को एक लिमिट सेट करना पड़ता है
लूप के ऊपर हम लोगों को एक लिमिट सेट करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करके सर? हम लोगों को लूप के ऊपर हम लोग को एरे को जब ट्रवर्स करना है, एरे के ऊपर जब ट्रवर्सल करना है, सपोज एरे का ऑल एलिमेंट्स को हम लोग को प्रिंट करना है, तब हम लोग को एक फॉर लूप चलाना होता है कि फॉर लूप का जो बेस रहेगा, इनिशियलाइजेशन रहेगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और हम लोग जो कंडीशन देंगे उसका एक लिमिट देंगे कि आप चलाइए एरे के लेंथ तक, मतलब 5 तक चलाइए। ऐसे ही करके हम लोग इंटरनली मीन करते हैं और कुछ नहीं। तो फिर उस मामले में हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? उस मामले में हम लोग क्या काउंट करेंगे? एरे -1 जब हम लोग 0 लिखेंगे, मतलब 0 से जब हम लोग काउंट स्टार्ट करेंगे, एरे का बेस इंडेक्स 0 जब होगा तब हम लोग n-1 करेंगे, ठीक है। ऐसे करके काम होगा। नहीं तो 0 अगर पकड़ लेंगे तो फिर इधर 0 1 2 3 4 काउंट में आ जाता है और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो फिर हम लोग को 4 काउंट ही लाना है, क्योंकि अगर 5 ला ले तो फिर आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आ जाएगा हम लोग का, मतलब 5 इंडेक्स हम लोग का है ही नहीं, 4 इंडेक्स तक लास्ट है। बट हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग का एरे का जो लेंथ है वो मैथमेटिकली राइट है, 5 ही है, क्योंकि 5 ब्लॉक्स है। बट अगर काउंट स्टार्ट करें हम लोग 0 से, तो फिर हम लोग को ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि n-1, मतलब आफ्टर ऑल आपको जो लूप का जो टर्मिनेशन, मतलब लूप का जो कंडीशन जिधर ब्रेक होगा वो 4 में जाके ब्रेक होगा, इसी की वजह से और कुछ नहीं सर। अब देखिए, सपोर्ट करता है कि रैंडम एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स को लेके आप लोग रैंडम एक्सेस कर पाएंगे। मतलब सब हम लोग इंडेक्स को मेंशन कर देते हैं, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन सी इंडेक्स है वो बता देता है या इंडेक्स के वैल्यू को दे देता है, और इंडेक्स जो है उसके ऊपर हम लोग कोई भी ऑपरेशन, इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इंसर्ट हो जाने के बाद भी, मतलब हम लोगों ने सपोज एक एरे में एक आइटम, बहुत सारे 5-6 आइटम घुसा दिया, उसके बाद हम लोगों को जरूरत हुआ कुछ ऑपरेशंस करने की, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब करने की, तब हम लोग कर पाएंगे एफिशिएंटली। सिर्फ हम लोग को इंडेक्स चाहिए होगा और वो एरे चाहिए होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। अच्छा, फर्स्ट एक्सेस टाइम ऑर्डर ऑफ 1, मतलब फर्स्टेस्ट एलिमेंट अगर हम लोगों को एक्सेस करना है तो फिर ये ऑर्डर ऑफ 1 में आता है, ठीक है। तो फिर ऐसे करके हम लोग अगर वर्स्ट केस पकड़े, मतलब हम लोगों का एलिमेंट लास्ट पोजीशन में है, तो फिर ऑर्डर ऑफ n लेगा सर। ऑर्डर ऑफ n मतलब जितना लेंथ है आपका एरे का उतना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग में, और कुछ नहीं सर। अब कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कि एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज है कि फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, जो हमने बात पे अभी बोला कि फास्ट एक्सेस हो सकता है इंडेक्स के, मतलब एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें तो फिर वो ऑर्डर ऑफ 1 देता है। अगर पर्टिकुलर इंडेक्स को हम लोगों को एक्सेस करना है, सिर्फ उस इंडेक्स को एक्सेस करना है ना, इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1 देता है और कुछ नहीं। सिंपल एंड इजी टू यूज, सिंपल भी है, इजी टू यूज भी है। एफिशिएंट मेमोरी यूज, मेमोरी को भी एफिशिएंटली यूज करता है। मतलब आपको ये वही बताया कि अगर हर टाइम हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप के बहुत सारे डेटा चाहिए, अब उसको स्टोर करना भी है, उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करें 5-6, तो वो मेमोरी में जब ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी एलोकेशन करेगा, तो फिर हर एक के लिए इंडिविजुअली ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, हर एक के लिए सेम टास्क रिपीट होगा, और वो मेमोरी के लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मिडिल में कुछ मतलब इंटरप्शन भी आ सकते हैं, मेमोरी का कुछ फ्री ब्लॉक्स भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं जो कभी भी और हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके दिक्कत आ जाता है मेमोरी में, ठीक है। तो फिर हम लोग एरे को यूज करते हैं, क्योंकि एरे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर प्रोवाइड करता है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइनर डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए सर कि आप एक सेम टाइप के डेटा को आप एक कंटिन्यूअस मैनर में आप उसको रख पाए, ठीक है, और उसको एक्सेस कर पाए उसके इंडेक्स के बेसिस में, और कुछ नहीं। ऐसे करके काम होता है सर। अब डिसएडवांटेज क्या होता है सर? इसका फिक्स साइज होता है। बट हम लोग जब कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे तब उसमें एरे लिस्ट करके एक क्लास होता है सर, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स का, ठीक है। वो डायनामिकली इंक्रीज होता है उसका साइज, तो उसको छोड़ दीजिए। बट अभी के लिए नॉर्मल जो हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर के एरेज होते हैं वो बेसिकली स्टैटिक एरेज होते हैं, मतलब उसका फिक्स साइज होता है, डायनामिकली इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। अब इंसर्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं सर? हम लोग जितना मर्जी हम लोग इसका साइज डिफाइन कर पाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीटेशन आर कॉस्टली, मतलब इसके लिए इंसर्शन एंड डिलीटेशन कॉस्टली होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 करते कर पा रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 कर रहे हैं, मतलब उस सिर्फ इंडेक्स चाहिए और उसका वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर हम लोग को इंसर्शन करना पड़े और बाद डिलीटेशन करना पड़े, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके, सपोज हम लोगों के पास सपोज हम लोगों के पास हम लोग को इधर जाके इंडेक्स नंबर 2 पे जाके 70 को हटा के, 70 को, ठीक है, 70 की जगह हम लोग को इधर एक और गैप चाहिए, इधर हम लोगों को, और इधर हम लोगों को सपोज 10 हम लोगों को मतलब 10 नहीं, छोड़ दीजिए, 11 लिख दिए, तो 11 को इधर इंसर्ट करना है। तब हम लोगों को एक ट्रावर्सल करना पड़ेगा। पहला इंडेक्स का विजिट होगा कि इंडेक्स मैच करेगा, नहीं। सेकंड इंडेक्स मैच किया, नहीं। थर्ड इंडेक्स जब हम लोग का मैच किया, मतलब सेकंड इंडेक्स है, मैच कर गया कि हाँ इस लोकेशन में बैठाना है, तो फिर हम लोग को 11 को इसमें इसमें स्टोर करना है। और ये जो 70 का जो वैल्यूज था, मतलब ये तो अभी इंडेक्स इसको थर्ड इंडेक्स मिल गया ना, इसको इस साइड में हम लोग को शिफ्ट भी करना है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए सोचिए कि हम लोग को इधर में वैल्यू इंसर्ट करना है, मतलब हम लोग को एक ट्रावर्सल प्रोसेस करना है, एक लूप चलाना है, देन इस इंडेक्स तक आना है। मतलब हम लोग को इधर इंसर्शन और डिलीटेशन के लिए ऑर्डर ऑफ n रहता है, मतलब आपको जितना लेंथ तक जाना है, जितना आपका जो टारगेट है, ठीक है,
उस टारगेट तक जाने के बाद ही आपको इंसर्ट करने को मिलेगा। उस टाइम तक उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको रीच करना ही है, उस डिस्टेंस तक आपको रीच करना ही है, देन आप इंसर्ट कर पाएंगे। यही टाइम मेजरिंग फैक्टर्स होते हैं कोडिंग में, और कुछ नहीं सर। एक एल्गोरिदम का टाइम ऐसे ही फैक्टर किया जाता है। अब देखिए डिसएडवांटेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा रुकिए, स्टेज ऑफ मेमोरी इफ साइज इज नॉट यूजफुल्ली। अच्छा सपोज अपने एक 10 साइज का ऐसे हम लोग का एरे दिखता है सर। एरे का डिक्लेरेशन हम लोग दो तरह के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर साइज डिक्लेयर करना हो हम लोगों को, सपोज हम लोग इधर ही दिखा देते हैं पहले एक बार, बाद में हम लोग कोड करेंगे अभी, ठीक है। कि अगर हम लोग का साइज अगर डिक्लेयर करना हो इंट एरे करके, हम लोगों को अगर साइज डिक्लेयर करना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं सर, एक न्यू एरे करके हम लोग इधर एक न्यू स्ट्रिंग, इसका क्या था, अच्छा इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, हम लोग इसको कोड में लिखेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप देखिए क्योंकि इसका थोड़ा साइज डिक्लेरेशन, इधर हम लोग जब इधर पैरामीटर देते हैं तो उसमें साइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं, बाद में देखते हैं। पहले आप ये देखिए कि इंट एरे जो हम लोग के पास है, एक प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख पाते हैं, और एक प्रकार के ऐसे करके। अगर एक फिक्स साइज हो गया सर, ठीक है। अब अगर एक साइज हम लोगों ने डिक्लेयर किया है 10 इस एरे का, सपोज इस एरे का हम लोगों ने साइज डिक्लेयर किया है सर 10, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 5 ही आइटम डाले हैं, मतलब बट मेमोरी में जब स्टोर होगा तो वो जब हम लोगों का जो जेवीएम है वो जब रीड करेगा तब देखेगा, अच्छा आपने पहले एक 10 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है, मतलब वो पहले देखेगा नहीं कि आपने कितना यूज किया है, हाँ यूज नहीं देखता, आपने डिक्लेयर कितना किया है वो देखेगा। वो मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाएगा, मतलब 10 यूनिट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 10 ब्लॉक्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अगर इंटीजर हो जाए तो मतलब 10 इंटू 4 40 बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे अंदर, ठीक है। आपका यूज कितना हो रहा है, आपका 5 यूज हो रहा है सर, वो नहीं देखेगा। वो देखेगा सर कि आप डिक्लेयर कितने किए साइज, वही बताना चाहते हैं और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने फंडामेंटल पैकेज के अंदर जाके एक जावा का क्लास बना लेंगे सर, ठीक है। ये एरेज डेमो करके, ठीक है, एरेज डेमो कर लिया हम लोग। हम लोगों को जो लिखना है वो लिख लेते हैं। अच्छा सर ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे सर एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है ये हम लोग पहले देखेंगे और कुछ नहीं। देखिए हम लोग पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं सर, कि कौन सी डेटा टाइप का एरे हम लोग को चाहिए, मतलब कौन सी डेटा टाइप का वैल्यूज हम लोग उस एरे में रखेंगे, वो डिक्लेरेशन चाहिए पहले। देन एरे के लिए हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज करते हैं, और एरे का कुछ भी नाम दे देते हैं, एरे दे देते हैं या ऐड दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐड बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग एरे का जो आइटम्स होते हैं उसको हम लोग डिक्लेयर कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग डिक्लेयर कर पाएंगे। ऐसे करके एक इन मेमोरी एरे को हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब खुद से एक एरे का वैल्यूज देके डिफाइन करते हैं। एक और तरह के हम लोग लिख पाते हैं, अगर इसको हम लोग काट दें, इसको हम लोग अगर काट दें, ऐसे करके भी हम लोग लिख पाएंगे, और कुछ नहीं सर। ऐसे करके भी हम लोग लिख पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अपने, रुकिए, जैसे हम लोगों ने अपने कहाँ पे देखा सर, हम लोगों ने ऐसे हम लोगों ने अपने ऐसे हम लोगों ने अपने आईडी पे देखा, ठीक है, नोट्स पे देखे। चलिए ऐसे करके होता है सर काम, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है सर, हम लोग ओहो काटे क्यों है, अरे हम लोग एक बना के रख ही देते हैं, हम लोग को चाहिए होगा क्या, ठीक है। अब देखिए इसको अंदर हम लोग 20 30 40 50 ऐसे करके हम लोगों ने स्टोर करवा के रख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब पहले से स्टोर करके रख दिया है इधर एरे, ठीक है। अब इधर सिंपली इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को ऑपरेशंस का परफॉर्म करना है। अच्छा पहले एक देखते हैं कि हम लोग के पास दो मेथड है, ठीक है सर, हम लोग के पास दो मेथड है। एक होता है सर लेंथ मेजर करने के लिए, और एक होता है टू स्ट्रिंग मेजर करने के लिए। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। कैसे कि हम लोगों के पास सपोज एक वेरिएबल है इंटीजर साइज, ठीक है, हम लोग किस एरे का साइज मेजर करना है, ठीक है। कोई सजेशन दे रहा है बट इसको इग्नोर कीजिए आप। अब इसको इग्नोर कीजिए कि हम लोग को इंटीजर साइज नाम का एक वेरिएबल दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग को साइज इसका कैलकुलेट करना है। तो फिर सिंपली हम एरे डॉट लेंथ लगा देंगे सर, और कुछ नहीं, मतलब तो फिर एरे का एक लेंथ होगा वो मेजर करके हम लोगों को दे देगा, ठीक है। देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके देखिए साइज निकाल लेंगे इसका, द साइज ऑफ द एरे, हम लोग ऐसे करके साइज निकाल लेंगे, मतलब प्रिंट करवा देंगे सिंपली। देखते क्या होता है सर, हम लोग सिंपली फाइल को रन करवाएंगे। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट और F10 करना पड़ेगा हम लोगों को जब शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है। देखिए एरे का साइज 4 आ गया, जो बेसिकली है 0 1 0 1 2 3, आफ्टर वाले जब कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 4 ही होगा। तो ऐसे करके मेजर करता है सर हम लोगों का। जब इधर में एक लूप चला लेंथ
के लिए जब लेंथ के इंटरनली हम लोग जब जाएंगे अगर, ठीक है, लेंथ के अगर इंटरनली हम लोग जाएंगे तो फिर आप लोग देख पाएंगे कि इसके अंदर भी ऐसा ही फंक्शनलिटी चल रहा है सर, n-1 तक ही जो लूप होगा, जो लेंथ काउंट कर रहा होगा वो चल रहा है ऐसे ही करके। मतलब हम लोग काउंट में तो 4 आ रहा है, बट जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि लास्ट इंडेक्स कौन है? तो फिर हम लोग एक माइनस कर देते हैं जब हम जीरो को बेस इंडेक्स मान लेते हैं, और कुछ नहीं, ऐसे करके काम होता है। अब देखिए, अब हम लोगों के पास इंट एक स्ट्रिंग है हम लोगों के पास, सपोज स्ट्रिंग str स्ट्रिंग है। अब इस इंटीजर एरे को हम लोग को स्ट्रिंग बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? देखिए, हम लोग के पास एक मेथड था। क्या मेथड था सर? एरे डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब एक क्या करता है सर, एक कोई भी डेटा टाइप के एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और कुछ नहीं, स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं सर? देखिए, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे करके होता है सर काम, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको अगर हम लोग सिंपली प्रिंट करवाए, सिस्टम डॉट द एरे कंटेन्स str, देखिए टू स्ट्रिंग की हम लोग, द एरे इज नाउ स्ट्रिंग, ऐसा लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। रन करते हैं सिंपली। अच्छा, देखिए एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है। अब इसको हम लोग कुछ करना पड़ेगा, डॉट लगा के, छोड़िए ऐसे करके नहीं, हम लोगों को पहले एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट, ओहो ऐसा क्यों आया, इसको हम लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना। अच्छा रुकिए, इंट कर देते हैं इसको, पहले हम लोग इंट कर देते हैं, ठीक है, अब आएगा सर, अब आएगा हम लोगों का। अच्छा नहीं, स्ट्रिंग चाहिए, वही तो हम बता रहे थे अभी कि इतने देर के लिए, इंटीजर डॉट पार्सेंट, पार्सेंट करके हम लोग ऐसे करके, अब आएगा सर, देखिएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, इनपुट मिल रहा है स्ट्रिंग, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जब ही यही आपको बताना चाहते थे कि अभी के लिए कि आपको जब भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होगा तब आप ही टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे कि वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। वो जो हम लोग के पास आ रहा था पहले, वो जो हम लोग के पास पहले आ रहा था, देखिएगा आप, वो जो हम लोग के पास पहले आ रहा था, ठीक है, एक स्ट्रिंग था, एक स्ट्रिंग था। अब इसको हम लोग को टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसको हम लोग को टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, देन हम लोग कर पाएंगे और कुछ नहीं, सिंपली। अब देखिए वो अच्छा कैसे होगा, इंट इसको करना पड़ेगा फर्स्ट, देन हम लोगों को इंटीजर डॉट पार्सेंट करके, रुकिए सर ऐसे करके करना पड़ेगा, देन देखिए ये नहीं देगा, ऐसे टाइप कास्ट करने नहीं देगा हम लोग को, ठीक है। अच्छा फिलहाल इसी के लिए अभी इसको थोड़ा स्टॉप रखते हैं, हम लोग जो मोटिव के लिए थे उसको देखते हैं। ये सारे स्ट्रिंग का जो एरेस का जो मेथड्स है, स्ट्रिंग का जो मेथड्स है हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक और वीडियो में। अभी आज का मोटिव है हम लोग को देखना है सर चारों ऑपरेशंस कैसे इसके अंदर इंसर्ट डिलीट, हाँ, अपडेट किया जाता है एरेस के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए सर, सिंपली हम लोगों के पास जो एरे था, सिंपली हम लोगों के पास जो एरे था, ठीक है, हम लोग के पास जो एरे था वो ऐसे प्रिंट कर रहा है एक स्ट्रिंग को और ऐसे इसका लेंथ आ रहा है और कुछ नहीं सर। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है सर, पहले सपोज हम लोग को एक पर्टिकुलर इंडेक्स का, सपोज हम लोग को एक पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या करना है कि आइटम क्या है उसको हम लोग को ढूंढ के निकालना है। हाँ, आइटम क्या है उसको हम लोग को ढूंढ के निकालना है। कैसे करेंगे सर? हम लोग आज मेथड का यूज करेंगे, जैसे जब भी हम लोग कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर का कोई थ्योरी बेस्ड मेथड हो, इनबिल्ट मेथड हो, जैसे देखिए इंसर्ट डिलीट अपडेट, हाँ, इंसर्ट इन बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एनी इंडेक्स, हाँ, ये सब मेथड्स हैं, ये सब कोई ना कोई प्रोसेस होते हैं, कोई ना कोई एल्गोरिथमिक अप्रोच होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कर पाते हैं ये सब ऑपरेशंस। अब इसको हम लोग मेथड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक गुड प्रैक्टिसेस में आता है, आपका कोड को देखने में सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे करके काम हो रहा है सर। अच्छा, एक मेथड बना के रख दिया हम लोगों ने इस एल्गोरिथम का, इस फ्लो का, इस कंट्रोल फ्लो चलेगा उसके अंदर और ऐसे करके वो डेटा को मैनिपुलेट करेगा और कुछ नहीं, उसको हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोग को फंक्शन कहाँ बनाना, मेथड कहाँ बनाना पड़ेगा सर? हम लोग को जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था उससे बाहर निकलेंगे, हम लोग एक मेथड इधर बनाना पड़ेगा। मेथड जो भी हम लोग बनाएंगे तो क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, नॉट मेथड के अंदर एक और मेथड बनाते हैं। मेथड के अंदर एक और मेथड नहीं बना पाते हम लोग क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए हम लोग को कैसे करना है, पहले करना है कि गेट आइटम फ्रॉम, अच्छा छोड़िए सर, गेट आइटम लिखते हैं कि हम लोग को एक आइटम गेट करना है कोई भी इंडेक्स के बेसिस में। तो फिर हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग
मेथड कैसे लिखते थे हम लोग? मेथड लिखते थे पहले हम लोग क्या करते थे, मेथड का कौन सी डेटा टाइप में रिटर्न करेगा वैल्यू, वो रिटर्न टाइप लिखते हैं। देन हम लोग लिखते हैं मेथड का नेम सर, ठीक है। पहले हम लोग कोई एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझिए। पहले हम लोग कोई एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। मेथड लिखने का आपको अभी सिंटैक्स बता रहे हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आ रहा होगा। अब देखिए, इससे पहले हम लोग एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, बट वो हम लोग का बात नहीं। अभी एक्सेस मॉडिफायर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट रखा है। अब जब हम लोग कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते, तब कंपाइलर हम लोग का जो जेवीएम होगा हम लोग का, वो डिसाइड कर लेगा कि अच्छा आपने डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट पकड़ लेता है, मतलब सेम पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है हम लोग का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, इंट हम लोगों ने यूज कर चुके हैं। अब मतलब इंट इसका रिटर्न टाइप है, कौन सी डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे सर, गेट आइटम, इधर हम लोग गेट आइटम कर लेंगे सर। अब इधर हम लोग गेट आइटम मेथड का नाम दिए और कुछ नहीं, ये हुआ सर मेथड का नाम। ये जो ब्रैकेट दिए हैं इसके अंदर हम लोग को एक चीज पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा सर? रिटर्न 1 अभी करके रख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, बेसिकली इधर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। जब हम लोगों को इनपुट चाहिए होगा, इस मेथड का तो कुछ इनपुट चाहिए, देन उसको प्रोसेस करके वो हम लोग को एक आउटपुट देगा। तो कौन सी फील्ड्स का इनपुट चाहिए हम लोग को, वो डिक्लेयर करते हैं इधर। हाँ, कि हम लोग को एक, आप जब हम लोग को इनपुट देंगे इस मेथड के लिए, तो फिर हम लोग को एक एरे चाहिए होगा, और चाहिए होगा सर एक इंडेक्स चाहिए होगा हम लोग को, और कुछ नहीं। एक एरे चाहिए, जिस एरे से हम लोग आइटम को ढूंढेंगे, और चाहिए क्या सर, एक इंडेक्स चाहिए, कि कौन से इंडेक्स का आइटम आपको फेच करके देना है हमको, ऐसा करके सोचिए, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न किसको कर देंगे सर? रिटर्न कर देंगे एरे का जो इंडेक्स होगा। मतलब देखिए, इंडेक्स लिखने का मतलब है कि पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, 0th पोजीशन है या 2th पोजीशन है या 1st पोजीशन है, ऐसे करके। बट एरे ऑफ इंडेक्स मतलब एरे का इंडेक्स अगर हो गया इधर, अगर एरे के अंदर हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर इंडेक्स लिख दिया, मतलब पर्टिकुलर उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, कि उस पर्टिकुलर उस इंडेक्स में, उस एरे में कौन सी वैल्यू है, उसको डिनोट कर रहा है, और कुछ नहीं सर, ठीक है। हम लोग अगर इसको अभी के लिए काट देते हैं, इसको अभी के लिए काट देते हैं। हम लोग अगर एक मेन क्लास का अगर, ठीक है, एक मेन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि हम लोगों को मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हम लोगों का मेन नहीं होगा, सॉरी एरेज डेमो होगा। क्योंकि हम लोगों का देखिए, हम लोग का जो मेथड है, मेन मेथड भी इस क्लास के अंदर है, और एक और जो हम लोगों ने खुद से मेथड लिखा है वो भी ये एरेज डेमो क्लास के अंदर है। तो फिर हम लोगों को आफ्टर ऑल एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग मेथड्स को एक्सेस कर पाता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू, कोई भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो फिर एरेज डेमो करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे सर इधर, और कुछ नहीं, ठीक है। डेमो ऑब्जेक्ट आ गया एक हम लोग के पास। अब डेमो करके डॉट लगा के हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे गेट आइटम, और कुछ नहीं। इंडेक्स 0 का हम लोग आइटम पहले गेट करेंगे, और इधर हम लोगों ने पास कर दिया अपना एरे को, जो एरे हम लोगों ने पहले बना के रखा था, हम लोगों ने एरे को पास कर दिया। बेसिकली वही होता है सर, हम लोगों ने जो पैरामीटर में मांगा था कि आपको एक एरे देना है और एक इंडेक्स देना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कि रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स वाले वैल्यू को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भी बनाया है, और इधर जो हम लोग का मेथड था वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिए, डॉट ऑपरेटर लगा के मेथड कॉल किया गेट आइटम का, और पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने एरे को पास कर दिया। ये जो हम लोगों ने एरे बनाया था, ये जो एरे हम लोगों ने बनाया था, इसको पास कर दिया। और इंडेक्स कौन सा हम लोगों को आइटम चाहिए, कौन सा इंडेक्स का, इसको हम लोगों ने पास कर दिया, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। अभी प्रिंट करवा के देखते हैं। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके होगा सर, सॉरी ऐसे करके होगा, ठीक है। चलिए, मतलब सिंपली कुछ नहीं, सेम चीज को हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर रख दिया, और कुछ नहीं सर, ठीक है। देखिए, अरे अभी शॉर्टकट यूज नहीं करना यार, तुम दिखा क्यों रहे हो बार बार, ठीक है। 20, देखिए 20 हम लोग का 0th इंडेक्स में था। अगर हम लोग इंडेक्स चेंज भी कर देते हैं, अगर हम लोग इंडेक्स इसको चेंज भी कर देते हैं कि थर्ड इंडेक्स का चाहिए सर हम लोग को थर्ड इंडेक्स का चाहिए, ठीक है। देखिए 50 आ गया सर, थर्ड इंडेक्स में आफ्टर ऑल 50 है, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने गेट आइटम कर लिया सर। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सब कुछ प्रिंट करवाना है। पहले हम लोग प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि इंसर्ट और डिलीट को हम लोग थोड़ा दूसरे अप्रोच से देखेंगे, थोड़ा एकदम जो अप्रोच हम लोग को आनी चाहिए वो। देखिए, इंसर्ट करते टाइम, डिलीट करते टाइम हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कि हम लोग को इंसर्ट बिगिनिंग में करना है क्या एंड में करना है, डिलीट किया बिगिनिंग से होगा या एंड से होगा या पर्टिकुलर इंडेक्स में होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स लगा पाते हैं। तो फिर हम लोग एक ही देख लेंगे दोनों के लिए, कि इंसर्ट फॉर एनी इंडेक्स और डिलीट फॉर एनी इंडेक्स। तो फिर आपको जो भी इंडेक्स देंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, बट समझेंगे तीनों ही कैसे करके काम होता है, और कुछ नहीं। देखते जाइए सिर्फ, प्रिंट करेंगे सर, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक हम लोग मेथड बनाएंगे फिर से।
उसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। वॉइड एक और तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, जो कुछ नहीं रिटर्न करता सर। देखिए हम लोग को सर प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना। अगर हम लोग मेथड में कोई भी रिटर्न करने वाला डेटा टाइप दे दे, जैसे इंट, स्ट्रिंग, मतलब बुलियन, कुछ भी डेटा टाइप अगर दे दे, तो फिर मेथड से कुछ रिटर्न करेगा, नहीं तो वो मेथड इधर रख देगा। अभी के लिए अगर इसको हम लोग कोड कर देना, अभी के लिए अगर इसको हम लोग कोड कर दे, तो फिर आप लोग देखना, अभी के लिए आप लोग अगर इसको हम लोग कोड कर दे तो फिर आप लोग देखेंगे कि इधर एरर आ रहा है सर, दिखा रहा है। देखिए क्या क्या एरर आ रहा है हम लोग देखेंगे। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ यही दिखाना चाहते थे कि आपका सर रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर रहा है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होगा क्योंकि इंट कुछ रिटर्न करता है, आप पहले रिटर्न टाइप लेके आए इसका और आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा सर। तो हम लोग को तो रिटर्न टाइप लिखना होता है, तो फिर इधर हम लोग को कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इधर वॉइड क्यों लिखा हुआ है? वॉइड लिखा हुआ है क्योंकि इधर से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता, जो भी टास्क होता है सर उसको सर प्रिंट कर देता है या परफॉर्म कर देता है, और कुछ नहीं, इधर कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ऐसे करके काम होगा सर। अब देखिए वॉइड, वॉइड लिखने के बाद हम लोग एक मेथड का नाम दे देंगे प्रिंट ऑल, ठीक है। हम लोग सिंपली इधर जाके, अच्छा हम लोग को लेना है सर क्या सर, इंट एरे एक हम लोग को लेना है, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक एरे हम लोग को लेना है, जी कि आप अपना एरे हम लोग के पैरामीटर में पास कर दीजिए, हम आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देंगे, और कुछ नहीं सर। कैसे करके होगा? एक फॉर लूप लगाएंगे सर हम लोग, एक फॉर लूप लगाएंगे जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, हम लोगों का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक चलेगा? एरे के लेंथ तक चलेगा, ठीक है, एरे का लेंथ तक चलेगा। और हम लोग आई को कर देंगे प्लस प्लस, और कुछ नहीं सर, ठीक है। आई को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर इधर हम लोग अगर 1 देते, ठीक है, तो फिर इधर से हम लोगों को 1 से माइनस करना पड़ता, और कुछ नहीं। ऐसे करके काम होता है सर। आपको लेंथ का फंडा यही समझाना चाहते थे कि आपको जब 0 से काउंट लेंगे आप लोग, तब आपको एक कम करके पकड़ना है सर, ठीक है। इधर जो लेंथ काउंट करके दे रहा है हम लोगों का, तो वो सेम ही पकड़ के दे रहा है, 0 -1 करके दे रहा है, ठीक है। आपका जो फुल काउंट होगा उससे -1 करके दे रहा है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ठीक है, इसी से। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को सिंपली अपना एरे का जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करवा देना है। मतलब एरे का जो एक काउंटर है जो 0 से स्टार्ट होगा और एरे के लेंथ तक चलेगा, मतलब हर एक आइटरेशन में एक एक करके बढ़ेगा, आई प्लस प्लस करके, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो फिर एरे का जो हम लोग का पहला आइटरेशन में आई होगा, तो एरे ऑफ 0 हो जाएगा, देन वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब एरे का 0th एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। देन सेकंड आइटरेशन होगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रहे तो सेकंड आइटरेशन में आई हो जाएगा 1, ऐसे करके 1th एलिमेंट प्रिंट होगा। देन 2 के लिए 2th एलिमेंट प्रिंट होगा। ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। चलिए इसको रन करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, ओ अच्छा, रन कैसे पहले करें? हम लोग इसको कॉल लगाएंगे पहले, हम लोग इसको पहले कॉल लगाएंगे सर कि हाँ आप डेमो डॉट प्रिंट एरे, प्रिंट आइटम क्यों कर दिए? प्रिंट आइटम नहीं, प्रिंट ऑल करना है हम लोगों को, एरे को पास करना है सर, और कुछ नहीं। एरे को हम लोग पास कर देंगे सिंपली, क्योंकि पैरामीटर में हमने सिर्फ दिया था कि हम लोग आपको एरे देंगे और उसके अकॉर्डिंग उस एरे को आप लोग प्रिंट करवाएंगे, और कुछ चाहिए भी तो नहीं ना। हम लोग को सिर्फ एरे के ऊपर से इंडेक्स वाइज इंक्रीज करते हुए ट्रैवर्सल करना है कि हर एक आइटरेशन में काउंट बढ़ेगा, काउंट बढ़ने के बाद 0th एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद काउंट बढ़ने के बाद 1th एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा अप टू 4 होने के बाद जब कंडीशन मिसमैच हो जाएगा वह फॉल्स रिटर्न करेगा, तब वो लूप और नहीं चलेगा। यही बात है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए ये एड्रेस आपका प्रिंट हो गया 20 30 40 50, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। अभी जल्दी जल्दी फटाफट करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करके हम लोग को इंसर्ट करना है सर। देखिए इंसर्ट सॉरी, इंसर्ट बेसिकली कैसे होता है, इंसर्ट बेसिकली कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को इस बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, तो फिर हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे सर, 0th पोजीशन के अंदर एलिमेंट को मतलब इंसर्ट कर देंगे। 0th पोजीशन में हम लोग का जो एरे होगा, उसका जो 0th पोजीशन होगा उसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे किसको सर, हम लोग का जो आइटम रहेगा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गलत है, आइटम हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग का जो इंडेक्स रहेगा इसका, मतलब 100 भी तो कंटेन करेगा इंसर्ट करते टाइम, इससे हम लोग शिफ्ट कर देंगे इसको प्लस प्लस, मतलब इसका जो इंडेक्स रहेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोगों को तो फिर इस आइटम को हम लोगों को जब इंसर्ट करेंगे उससे पहले हम लोग का जो एरे का जो आइटम रहेगा, एरे का जो फर्स्ट मतलब पहले से जो मतलब हम लोग के पास है आइटम्स, उसका इंडेक्स को हम लोग को शिफ्ट करना है राइट में हम लोग को शिफ्ट करना है उसको, सब इंडेक्स को इसको शिफ्ट करके सिंपली इधर हम लोग का एक और बॉक्स आ जाएगा जिसको हम लोग 0 करके डिनोट करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5,
ऐसे करके हम लोग डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। इधर हम लोग सपोज 10 को ही असाइन करेंगे, ऐसे करके इधर एक और तो बॉक्स आएगा ना हम लोग का। अच्छा, तो फिर क्या करना होगा सर, हम लोगों का जो एरेस का जो इंडेक्स इधर हम लोग मेंशन कर रहे थे, हम लोग का एरे का जो इंडेक्स होगा ना, हम लोगों का जो एरे का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा सर, वो एक टाइम बढ़ जाएगा। मतलब हम लोगों का जो साइज होगा एरे का, सपोज हम लोग का जो साइज होगा एरे का वो +1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग को मिल गया सर एक जगह, एक और जगह मिल गया हम लोगों को। देन हम लोग का एक लूप चलेगा, जो लूप क्या करेगा सर, इस सभी एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे राइट में। हाँ, शिफ्ट करने के बाद हम लोग सिंपली 0th पोजीशन में वो आइटम को, एरे का 0th पोजीशन में आइटम को, ठीक है। इधर हम लोग दूसरा एरे भी, एक न्यू एरे भी ले सकते हैं, हम लोग न्यू एरे लेके काम करेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहे थे और कुछ नहीं। देन हम लोग उस आइटम को इंसर्ट कर देंगे, मतलब 0th पोजीशन में वो जो आइटम रहेगा हम लोग का वो 0th पोजीशन में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग का प्रोसेस रहता है। अगर हम लोग को लास्ट में करना है तो फिर लास्ट के लिए भी हम लोग को शिफ्टिंग करना है, और सबका इंडेक्स एक एक करके हम लोग को घटा देना है पहले का। हाँ, और उसके बाद लास्ट का जो होगा, जो वो लास्ट का इंडेक्स उसको ऑक्युपाई करने देना है, और कुछ नहीं, ऐसे करके। तो फिर समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है। तो फिर देखिए, हम अभी देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स के लिए, n नंबर इंडेक्स के लिए आपको कैसे अप्रोच लेना है, ठीक है। तो फिर तो हम लोगों का बिगिनिंग हो एंडिंग हो कहीं पे भी इंसर्ट हो सकता है, वही बात कर रहे थे और कुछ नहीं। देखिए, इंसर्ट एट इंडेक्स हम लोग इधर लिख रहे थे कमेंट आउट करके। अब हम लोगों को इंसर्ट कैसे करना है, देखिए हम लोग के पास, हम लोग मेथड बना रहे थे सर, एक और मेथड बनाएंगे कि ये अब एक एरे रिटर्न करेगा। मतलब हम लोग एक न्यू एरे लेंगे। हाँ, जो इंसर्ट करते टाइम हम लोग को क्या हो रहा था सर, हम लोगों ने देखिए इंसर्ट करते टाइम हम लोगों का साइज जो था वो +1 हो जा रहा था। मतलब जो एरे का पहला साइज था 4 था, वो बढ़ के 5 हो जा रहा था। तो फिर अगर इसी एरे के अंदर हम लोग घुसाते रहे तो फिर तो नहीं होगा। इस एरे का साइज तो डायनामिकली इंक्रीज नहीं करता, स्टैटिक है, इसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर पाते हैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है। तो फिर हम लोग को एक न्यू एरे लेना है, ठीक है। न्यू एरे लेंगे अब, हाँ न्यू एरे लेंगे, एक ले लिए। चलिए, एक इंट रिटर्न टाइप का एक एरे लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका एक नाम देंगे सर, इंसर्ट। देखिए, इंसर्ट हम लोग इसका नाम दे दिया है। अच्छा, क्या क्या करना है सर, हम लोग को एक एरे चाहिए पैरामीटर में, कि जिसके ऊपर हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिस एरे के ऊपर हम लोग वैल्यूज को असाइन करेंगे। इंडेक्स चाहिए कि कौन सी इंडेक्स में आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, और वो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए कि आप कौन सी वैल्यू सेट करना चाहते हैं उस इंडेक्स में, ठीक है। ऐसे करके काम होगा सर। कैसे होगा देखिएगा, हम लोग सिंपली एक न्यू एरे लेंगे, ठीक है। एक न्यू एरे लेंगे, कैसे करके लेंगे सर, एक न्यू एरे हम लोगों ने बना लिया, जैसे करके हम लोगों ने बनाते थे एरे। तो न्यू इंट आपको जो साइज डिक्लेयर करना सब सिखा रहे थे कि कैसे एक एरे का साइज डिफाइन करते हैं। तो फिर ऐसे करते हैं सर, न्यू लिखने के बाद उसका सर रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। मतलब कौन सी तरह के एरे का आप साइज डिक्लेयर कर रहे हैं, जो एरे आप पहले डिक्लेयर किए हैं उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। कि इंट का आप इंट एक एरे बनाए हैं, और इंट का ही एक साइज डिक्लेयर, आप एक साइज ले रहे हैं। मतलब एक यही स्टेटमेंट कंपाइलर को बोलेगा कि आप मेमोरी लोकेशन के अंदर 4 बाइट का जितना भी है, इसका अगर साइज 4 है तो फिर 40 बाइट्स का एक मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई कर लीजिए इस एरे के लिए। ऐसे करके काम होगा सर। हम लोग एरे का जो लेंथ था हम लोगों का, सपोज अगर 4 था, तो फिर उससे हम लोग 1 को बढ़ा दिए, मतलब 5 कर दिए। अब एक पोजीशन हम लोग एक्स्ट्रा मिल गया, इंसर्ट हम लोगों का होगा। हर एक आइटरेशन में उस न्यू एरे क्रिएट होगा, ठीक है। एक न्यू एरे क्रिएट होगा, और उसमें जो उसका जो पहला जो साइज था उससे 1 प्लस हो जाएगा। तो फिर हम लोग को एक एलिमेंट इंसर्ट करने का जगह मिल जाएगा। ऐसे करके सोचिएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम लोगों को क्या करना होगा, देन हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे सर, ठीक है। एक फॉर लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग। एक फॉर लूप चलाने के बाद हम लोग सिंपली देखिए, इंट आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंट आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 जो है हम लोगों का, ठीक है। इंट आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, और कुछ नहीं। अब आई कब तक चलेगा, एरे का लेंथ तक चलेगा। और आई को हम लोग कर देंगे सर ++, ठीक है। पहले एरे के लिए कर रहे हैं हम लोग, न्यू एरे के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले क्या करना है सर, पहले हम लोग को कॉपी करना है। कॉपी करना है हम लोग को पहले, क्या कॉपी करना है सर, कि हम लोग, अच्छा एक गलती किया हम लोगों ने, रुके 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 रुके, देखिए आप ऐसे समझिए, इंडेक्स, ठीक है। हम लोग को 2 शिफ्ट करवाने, 2 शिफ्ट। अगर हम लोग का एरे का पोजीशन, सपोज हम लोग को मिडिल में लोड करवाना है, ठीक है। मिडिल के पोजीशन में हम लोग को सपोज लोड करवाना है कोई भी एलिमेंट को, इंडेक्स 1 में हम लोग को लोड करवाना है। तो फिर इसको भी शिफ्ट करना होगा हम लोग को, मतलब 0th इंडेक्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, और इधर से इंडेक्स 2 3 4 को भी हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। देन जाके इधर हम लोग को एक खाली जगह मिलेगा, यही बात ना। अब देखिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इधर हम लोग को इंसर्ट करना था 20 की जगह, हम लोग 20 की जगह हम लोग को इधर एक और ब्लॉक चाहिए था कि इधर हम लोग को 10 इंसर्ट करना था, ठीक है।
अब क्या करेंगे सर हम लोग, ये जो 10 वाला 10 तक का वैल्यू था, इसको हम लोग इस फर्स्ट आइटरेशन में इस एरे के अंदर हम लोग सेट कर देंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, कॉपी कर लेंगे सर। देन ये जब हो जाएगा, देन एक और लूप चलेगा जो ये सारे पार्ट को कॉपी करेगा। उस लूप के अंदर उस बीच में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। मतलब कैसे, देखिए ये लूप किस लिए चल रहा है, आप अभी के लिए समझ लीजिए कि इस ब्लॉक को कॉपी करने के लिए, इस ब्लॉक का जो वैल्यू है उसको तो लॉस होने नहीं देना चाहिए, हम लोग को इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉट डिलीट। तो फिर हम लोग को सब वैल्यूज को कंटेन करना है, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हम लोग ऑक्यूपाई मतलब एरेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसको आने देना है, हाँ, न्यू एरे के अंदर। तो फिर न्यू एरे के अंदर हम लोग को पहले जो छूट रहा है हमसे, पहले जो जो आ रहा है उसको हम लोग कॉपी करके स्टोर कर देंगे हम लोग का न्यू एरे के अंदर। कैसे करते हैं देखिए, हम लोगों का जो न्यू एरे होगा, न्यू एरे का जो इंडेक्स होगा हम लोगों का, ठीक है, वो इसीलिए हम ऑटो सजेशन नहीं लेते, ठीक है, कल हमने ऑफ नहीं किया था, उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो तभी इसमें गलती हो गया था कि हम लोग को लेंथ तक काउंट नहीं करवाना, इंडेक्स तक, जिस जिस इंडेक्स तक हम लोग को जाना है, उस इंडेक्स तक जाने के बाद उससे पहले वाला जो आइटम्स था उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू एरे ऑफ आयत लेंथ में। मतलब इंडेक्स तक जाते वक्त आपको जो जो आइटम्स मिलेगा वो एरे में, ये जो इसमें इस एरे में जो जो आइटम्स मिलेगा उस इंडेक्स तक पहुंचते वक्त उस सब आइटम्स को ए न्यू एरे में आप शिफ्ट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। यही हम बता रहे थे लूपिंग के थ्रू, ठीक है। अब इस बीच हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस बीच हम लोग को न्यू इंडेक्स, हम लोग का जो न्यू इंडेक्स होगा, मतलब शिफ्ट हो गया, एक खाली ब्लैंक मिल गया, हम लोग एज्यूम कर लिया है, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो न्यू एरे का जो इंडेक्स है हम लोग का, उसके अंदर हम लोग को वैल्यू असाइन कर देना पड़ेगा, जो हम लोग का न्यू इंसर्ट वाला वैल्यू था, ठीक है, कर दिया। देन हम लोग को एक और लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग को एक और लूप चलाना पड़ेगा, कब तक सर, इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग का न्यू वैल्यू इंसर्ट हो गया है, हम लोग का न्यू वैल्यू इधर इंसर्ट हो गया है। आप इधर से स्टार्ट कीजिए, मतलब बेस इसको पकड़ के चलिए और इसके बाद से जो भी वैल्यूज मिलेंगे अप टू एरे के लेंथ तक, उसको आप अब कॉपी कर दीजिए और नया वाले एरे में, इस नया एरे में आप कॉपी कर दीजिए। कैसे करके कॉपी होगा, देखिए, न्यू जो हम लोग का एरे था उसमें कॉपी कर दीजिए जो भी आप बाद वाले आइटम्स मिलेंगे इस एरे में, ठीक है। यही इसका इंटरनल मीनिंग यही होता है और कुछ नहीं सर। अब आप सिंपली ऐसा जब होगा तब आप रिटर्न कर दीजिए न्यू एरे को। अगर ऐसा इतना तक काम हो जाए तो फिर हम लोगों का एक न्यू एरे मिल गया है विथ इंसर्टेड एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोगों को रिटर्न कर देना है, क्योंकि हम लोगों को पता है इंटीजर रिटर्न करता ही है, कुछ भी रिटर्न करिए, करना है, करवाना ही है, रिटर्न कर दिया। अब सिंपली अगर हम लोग इसको यूज करें इधर आके, ठीक है, इधर हम लोग अगर सिंपली अगर इसको यूज करें, कैसे करके यूज करेंगे सर, हम लोग डेमो डॉट यूज करेंगे सर, इंसर्ट मेथड को यूज करेंगे, हम लोग एरे दे देंगे, ठीक है, 0th पोजीशन में कुछ इंसर्ट करेंगे, ठीक है हम लोग, और 0th पोजीशन में कुछ हम लोग इंसर्ट करेंगे, और वैल्यू क्या होगा सर, हम लोग का वैल्यू होगा 20 सर, ठीक है। सपोज नहीं 20 नहीं, थोड़ा बड़ा दे के देखते हैं, 100 देते हैं, ठीक है, फर्क आपको पहचान में आएगा। चलिए, ओहो, इसको तो प्रिंट भी करवाना है सर। अच्छा, रुकिए, गलत किया हम लोगों ने। एक चीज करना है हम लोगों को, एक एरे लेना है सर, ठीक है, एक एरे लेना है हम लोगों को, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे सर, न्यू एरे ले लेते हैं, न्यू एरे ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कर देंगे। मतलब जो न्यू एरे हम लोग का आएगा इंसर्ट, जो एग्जिस्टिंग एरे था उसके साथ जो इंसर्ट हुआ आइटम, जो इंक्रीज जो न्यू एरे हम लोग का है, वो एक और दूसरा वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। करने के बाद हम लोग अगर, अच्छा, आ, वो हम लोग का प्रिंट ऑल का एक मेथड था, प्रिंट ऑल का एक मेथड था। मेथड बनाने का यही फायदा है कि आपको जितने बार चाहिए, अगर इधर मेथड नहीं बनाते ना, इसके लिए भी हम लोग को एक फॉर लूप लिखना पड़ता इसको प्रिंट करवाने के लिए, जो बहुत लेंदी काम है। इसलिए हम लोग मेथड बना के रख देते हैं, आपको जितना बार चाहिए आप कॉल कर लीजिए और उसके अंदर आपको आपका पैरामीटर पास कर दीजिए, तो फिर यूज हो जाएगा उसका सब कुछ। देखिए, हम लोग यूज करके देखते हैं। पहले में हम लोगों का न्यू एरे क्यों नहीं हुआ सर प्रिंट, रुकिए रुकिए, कुछ तो गलती हो रहा है शायद, इधर हम लोग वैल्यू कुछ मिसमैच किया है शायद, कुछ मिसमैच किया है। पहले हम लोग को इंडेक्स देना है, फिर देन हम लोग को वैल्यूज देना है, ठीक है। अच्छा, इधर पहले से कुछ असाइन हो जा रहा है शायद, डेमो डॉट इंसर्ट करना है, ठीक है। पहले हम लोग एरे को पास कर देंगे, हम लोगों का जो एरे था। देन हम लोग 1th पोजीशन में क्या करेंगे सर, 1th पोजीशन में हम लोग इधर क्या हम लोगों ने साइज दिया था, नहीं इंट वैल्यू ही दिए थे, तो फिर इधर हम लोग को वैल्यू देना है, इधर हम लोगों को अभी देना है क्या सर, वैल्यू, ठीक है। 20 सपोज कर देते हैं, मतलब हम लोग का इस वाले पोजीशन में 20 आ जाएगा, यही ना। देखते हैं, न्यू एरे को ही हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं इधर से, ठीक है। आना चाहिए यार, प्रिंट ऑल तो हम लोगों ने करवा रहे हैं इधर से, इसको प्रिंट करवा रहे हैं, हाँ प्रिंटिंग तो ठीक ही है, प्रिंटिंग तो ठीक ही है। हम लोगों का जो एरे जो था लेंथ भी यही था, ठीक है।
इंसर्ट नहीं हो रहा, लास्ट में जाके हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना, इधर आई था और इधर न्यू ईयर अरे ओ अच्छा, एक चीज तो हम लोगों ने भूल गए, ठीक है। हम लोगों का जो मतलब जिधर हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने इंसर्ट इतना तक कर दिया, इंसर्ट हो गया, हम लोग एक गलती की हम लोगों ने, वही बता रहे थे। इंसर्ट देखिए हम लोगों ने इतना तक इंसर्ट कर दिया, दिक्कत नहीं है कोई। अब इधर हम लोग जब इंसर्ट करेंगे तो फिर तो हम लोग इतना तक इंसर्ट कर दिया, दिक्कत नहीं है, 10 तक वैल्यू का असाइन कर दिया। अब इसको जब हम लोग न्यू एरे में जब अगर कॉपी करेंगे, तब इसका इंडेक्स +1 होके हम लोग ऐड करते रहेंगे ना। इसका जो पोजीशन होगा तो फिर एरे का जो पोजीशन होगा हम लोग का i+1 होगा ना। आई अगर एरे का पोजीशन है, इस आइटम का पोजीशन है, उससे +1 करके हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक और आइटम आ गया है, मतलब आपका इंडेक्स भी बढ़ चुका है, आपको शिफ्ट होना है, बट उस इंडेक्स से नहीं, उस इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्स से। मतलब हम लोग को इधर सिंपली +1 करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों का लास्ट में जाके 0 ऐड हो जा रहा था। अच्छा, चलिए अब देखिए कोई नई गलती आएगा। ये छोटा छोटा फैक्टर ना लोग गलती कर देता है सर। देखिए पहले पोजीशन में पहले से ही 20 था हम लोगों का, दिन एक और 20 आ गया सर हम लोगों का, ऐसे करके काम होता है। पहले पोजीशन में 20 था, एक और पोजीशन में हम लोगों का 20 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग system.out.println करके अगर हम लोग इधर, तो हम लोग इंडेक्स, अच्छा नहीं ऐसे नहीं करना कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं, आपके हेल्पिंग के लिए दिखाते हैं, फॉर लूप लगा के हम लोग इसका इंडेक्स को प्रिंट कर पाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इसका इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे और कुछ नहीं, देखिए इसका इंडेक्स को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अब क्या होता है देखते हैं। ओहो डिफैक्टर क्यों करे। अच्छा क्या हुआ है, प्रिंट एलएन करना पड़ेगा, एलएन कर देते हैं और फिर से रन करते हैं। देखिए 1 2 3 आ गया इंडेक्स। हम लोग किसका किया है सर, साइज किसी का नहीं, न्यू एरे डॉट लेंथ तक जाएगा, न्यू एरे डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। देखिए इसका पर क्या है सर, 1 2 3 4 आ गया हम लोगों का, ठीक है। 1 2 3 4 आ गया हम लोग का और कुछ नहीं, ऐसे करके काम होता है सर। तो यही आपको दिखाना चाहते थे हम और कुछ नहीं। अब जल्दी करके फटाक करके चलिए डिलीट भी देख देते हैं। तो फिर ये पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स के लिए आप अगर इधर जाके ना 3 के लिए भी कर दें, थर्ड पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है आइटम को, थर्ड पोजीशन में भी आप 20 को इंसर्ट कर चुके हैं, ये देखिए 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में आपने इंसर्ट कर दिया। अब किसी के लिए भी चलेगा, अगर आप लास्ट में करना चाहते हैं, लास्ट देखिए लास्ट के लिए भी होगा, ठीक है। 20 लास्ट में 20 इंसर्ट हो गया और कुछ नहीं। तो फिर इसके लिए क्या 50 कुछ हुआ है, 50 से सर आगे शिफ्ट हो गया है और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग को फोर्थ पोजीशन उसको ऑक्युपाई करने देना ही है। देन हम लोग 50 इस सबको इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, हम लोग लेफ्ट में इसको सब कुछ को शिफ्ट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। पीछे से पीछे के लिए लेफ्ट में और बाकी चीजों के लिए राइट में और कुछ नहीं सर। इतना तक कंफर्म है सभी, ठीक है। चलिए अभी के अभी देखेंगे हम लोग क्या सर, डिलीट देखेंगे, ठीक है। डिलीट डिलीट कैसे करते हैं सर, डिलीट सर सेम वे में करते हैं। अच्छा पहले हम लोग क्या एक बार अपडेट पहले देख लें, अपडेट कैसे करना पड़ता है। अच्छा अपडेट पहले हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पहले अपडेट देखेंगे सर, अपडेट देखने के बाद डिलीट देख के खत्म करेंगे, ठीक है। इंट हम लोगों के पास एक रिटर्न टाइप होगा सर, अपडेट अपडेट हाँ, इंट हम लोग के पास एक रिटर्न टाइप होगा, देन अपडेट मेथड का नाम होगा हम लोगों का। हम क्या क्या मांग लेंगे सर, एक एरे मांगेंगे, ठीक है। एक एक एरे मांगेंगे हम, उसके लिए एक इंडेक्स मांगेंगे और वैल्यू मांगेंगे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे सर, सिंपली एक ट्रावर्सल प्रोसेस करेंगे कि हमको उस इंडेक्स तक जाना है और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को अपडेट कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग का जो स्टार्ट होगा आइटरेशन 0 से स्टार्ट होगा, एरे ऑफ मतलब कब तक चलेगा सर, जब तक इंडेक्स नहीं आ जाता, इंडेक्स नहीं आ जाता तब तक हम लोग को चलना है। और चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों का अच्छा एक चीज कर लेते हैं, इधर एक वैलिडेशन कर लेते हैं। देखिए ये क्या दिखा रहा है, जो हम लोग का जो एरे ऑफ आई था, ठीक है, एरे ऑफ आई था, उसके अंदर हम लोग जो एरे ऑफ हम लोग का जो इंडेक्स रहेगा, ठीक है, हम लोग का जो एरे ऑफ इंडेक्स रहेगा, हम लोग का जो एरे ऑफ इंडेक्स रहेगा उसके अंदर हम लोग वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। हम लोग तो आफ्टर ऑल इंडेक्स तक चला रहे हैं, मतलब इधर जो भी वैल्यूज आएगा, जो भी इंडेक्स आएगा, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू सेट हो जाएगा और कुछ नहीं। वैल्यू सेट होने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली, आहा अरे अच्छा रिटर्न कर देंगे सिंपली, इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं या कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, या हम लोग इधर एक हम लोग एरे वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं सिंपली, ठीक है। हम लोग वैल्यू को सिंपली रिटर्न कर देते हैं एरे ऑफ इंडेक्स को,
हम लोग सिंपली इधर से रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, अभी नहीं, पहले हम लोग को कॉल करना होगा ना, डेमो डॉट अपडेट। सर हम लोग को एरे देना है, जो हम लोग के पास एरे था, हम लोग को 0th पोजीशन में अपडेट करना है। ठीक है, 0th पोजीशन में हम लोग को अपडेट करना है। क्या अपडेट वाला वैल्यू क्या होगा सर? 30 होगा हम लोग का। अपडेट वाला वैल्यू हम लोग का 30 होगा। ठीक है, और कुछ नहीं सर। अब देखिए, हम्म, अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको तो हम लोगों को प्रिंट भी करवाना है। अब इसको हम लोगों का जो लूप था ना, हम लोगों का जो एरे था, उसको हम लोगों को प्रिंट करवाना है। डेमो डॉट, हाँ, न्यू एरे नहीं, सिर्फ एरे को प्रिंट करवाना है। प्रिंट भी करवाएंगे, चलिए देखिए। अच्छा, इधर शायद प्रिंट एलन हम लोगों ने ले ही लिखा था प्रिंट करते टाइम। हाँ, इधर एलन लिख देते हैं तो अभी दिक्कत नहीं होगा, जब भी होगा नीचे नीचे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये देखने के आसानी के लिए कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, ओ ये सब में हो जाएगा। देन इधर से बाहर निकलने के बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके मोटा मोटा करके ऐसा हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये मतलब निकलने के बाद एक सेपरेट कर देगा हम लोगों का। ठीक है, देखिए, ये हम लोगों का अपडेट हो गया है। ये हम लोगों का एरे जो था अपडेट हो गया है, मतलब 0th पोजीशन में हम लोगों का जो एरे था। ठीक है, हम लोगों ने एरे पास कर दिया है 0th पोजीशन का इंडेक्स। 0th पोजीशन का हम लोग का इंडेक्स जो था। ठीक है, अभी हम लोग रिटर्न करवा दे रहे हैं सिर्फ अपडेट कौन सा वैल्यू आया है, और कुछ नहीं। ठीक है, अपडेट हो चुका है। और हम लोग इधर अगर सिस्टम डॉट आउट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग अगर प्रिंट करवा दे कि आफ्टर अपडेट कौन सा वैल्यू अपडेट हुआ है, अगर हम इसको करवा देना इंट अपडेट, इंट अपडेट करके अगर आपको अगर हम लोग प्रिंट करवा दे तो फिर क्या होता है सर? देखिए, हाँ, आफ्टर अपडेट ये वैल्यू 20 रह गया है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? इंडेक्स 0 में हम लोग वैल्यू 30 को सेट करना चाहते हैं, और कुछ नहीं ना। देखिए, हम लोग इधर इंडेक्स लिया है, फॉर लूप चलाया है एक। अच्छा, इंडेक्स तक नहीं, इंडेक्स तक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यही गलती होता है हम लोगों का। एरे डॉट लेंथ तक करना है, आज इतना गलती क्यों हो रहा है? ठीक है, एरे डॉट लेंथ तक क्यों करना है? क्योंकि हम लोग को फुल एरे डॉट लेंथ तक ही ट्रेवर्स करना है, और जहां पे वो इंडेक्स मिल जाए हम लोग का, जहां पे वो इंडेक्स मिल जाए वहां पे असाइन कर देना है। हर एक आइटरेशन में चेक करना है। ठीक है, हर एक इटरेशन में हम लोग को चेक करना है, और कुछ नहीं सर। देखिए, हम्म 30 असाइन हो गया है। देखिए, फर्स्ट इंडेक्स रिप्लेस होके हम लोग का 30 जुड़ गया है। ठीक है, हम लोग का 30 जुड़ गया है, और कुछ नहीं सर। फर्स्ट इंडेक्स हम लोग का रिप्लेस हो गया है और 30 इधर ऐड हो गया है। ठीक है, ये देखिए, 30 इधर ऐड हो गया हम लोग का, यही बताना चाहते थे। और जो स्टेटमेंट में था हम लोग का अपडेट आफ्टर अपडेट वाला, ये 30 इधर आ गया है। मतलब मोटा मोटा अप्रोच यही है, आपको जब अपडेट करना है तो आपको फुल चलाना है कि पूरा लूप के पूरा, अगर लास्ट तक लास्ट में रहेगा तो फिर तो दिक्कत आ जाएगा, तो फिर तो माइनस लेंथ -1 तक चलाना पड़ेगा ना लूप को हम लोगों को। इसीलिए हम लोग थोड़ा गलती कर देते इधर कि इधर इंडेक्स, इधर भी इंडेक्स कर दिए थे। वो ऑटो सजेशन हमको ऑफ करना पड़ेगा कल से। ठीक है, अभी हम लोग डिलीट को भी देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी डिलीट कैसे करेंगे सर? देखिए, हम थोड़ा अपना डायग्राम अगर देख लेते हैं, तो फिर हम लोग अगर लास्ट वाले इंडेक्स को डिलीट करना चाहे तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? हम लोग को सिंपली इतने तक का एरे, मतलब साइज का एक एरे, न्यू एरे लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, जो एक्चुअल एरे हम लोग का जो था उससे -1 लेंथ तक का हम लोग एक एरे डिफाइन करेंगे, नया एरे। देन इस वैल्यूज को उसमें हम लोग स्टोर कर देंगे विथ इंडेक्स शिफ्टिंग, इंडेक्स ठीक ठाक करके शिफ्ट कर देंगे, और कुछ नहीं। यही ना, जो हम लोग इंसर्ट में काम कर रहे थे, इंसर्ट में जैसे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ले रहे थे हम लोग इधर, और देन इंडेक्स को हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग इसको पार्टीशन कर देंगे। मतलब अगर लास्ट वाले में होगा सिर्फ ए दोनों वैल्यूज होंगे, इंडेक्स इंडेक्स को इग्नोर किया जाएगा, देन इस दोनों को कॉपी किया जाएगा। अगर मिडिल में होगा, लास्ट में होगा तो पूरा कॉपी हो जाएगा, लास्ट वाला नहीं होगा। ऐसे करके काम होगा सर। तो ठीक है, देखिए, अभी हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट कैसे होगा सर? हम लोग एक इंट ऐसे करके एक इंट एरे लेंगे, इंट एरे डिलीट। ठीक है, ऐसे करके सर एक इंट एरे डिलीट लेंगे। जो हम लोग के पास एक क्या रहेगा, हम लोग के पास एक एरे रहेगा जो हम पैरामीटर में लेंगे, और एक इंडेक्स लेंगे, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिलीट कर लेंगे सर। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को इंट एक नया एरे लेना पड़ेगा जो हम लोग का लेंथ, मतलब एक्चुअल एरे है उससे एक कम होगा लेंथ उसका। जो एक एलिमेंट एलिमेंट कम हो जाने के बाद एरे का लेंथ तो कम ही हो जाता है ना। तो फिर हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे सर। हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किससे लगाएंगे सर? हम लोग A0 को बेस मानेंगे और इंडेक्स तक चलाएंगे, मतलब पहला पोर्शन को कॉपी करने के लिए, और आई को कर देंगे प्लस प्लस सर।
ठीक है। ऐसे करने में हम लोग क्या करेंगे सर, एक हम लोगों के पास जो न्यू एरे था, न्यू एरे का जो एलिमेंट था उसके अंदर हम लोग एरे ऑफ आई को मतलब असाइन कर देंगे। तो फिर क्या हो गया सर, पुराने एरे से एलिमेंट्स न्यू एरे में असाइन होने लगते हैं अप टू इंडेक्स तक हो गया हम लोगों का। देन हम लोग को क्या करना है, देन हम लोग एक और फॉर लूप यूज करना है सर हम लोगों को। ठीक है, क्या करना है, फॉर लूप यूज करके वो इंडेक्स से लाना है और एरे ऑफ लेंथ तक जो नेक्स्ट वाले पोर्शन को कॉपी करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, मिडिल में तो फिर हम लोगों का इंडेक्स इग्नोर हो गया। और इधर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जो हम लोगों का इंडेक्स का जो मेंटेन करने का पार्ट था कि इंडेक्स को जहां पे मेंटेन करना था उधर हम लोग i+1 कर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का इंडेक्स अभी अगर हम लोगों का दो, अगर इंडेक्स नंबर 2 को अगर डिलीट करना है तो फिर हम लोग को जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स आएगा वो तो एक से बढ़ जाएगा, वही ना, एक से तो बढ़ जाएगा। ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। देन हम लोग क्या करवाएंगे सर, हम लोग सिंपली इधर रिटर्न करवा देंगे अपना न्यू एरे को। ठीक है, और कुछ नहीं, अपना न्यू एरे को रिटर्न कर देंगे। सिंपली इंसर्ट की तरह ही है सर। इंसर्ट में ऐसे जिधर हम लोग मिडिल में इंसर्ट कर दे रहे थे ये दोनों लूप के बीच में, इधर हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे सर, इधर सिंपली हम लोग को डिलीट करना है, इसलिए i+1 कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, इंडेक्स को बढ़ा दे रहे हैं। अगर इसको हम लोग यूज करना चाहे डेमो डेमो अरे डेमो डॉट डिलीट अगर हम लोग करना चाहे, ठीक है, अगर एरे ऑफ 0 को हम लोग डिलीट करना चाहे और इसको अगर एक इंटीजर टाइप के एरे के अंदर हम लोग अगर स्टोर कर दे, ठीक है, इसको अगर हम लोग स्टोर कर दे, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके अगर हम लोग एरे 2 को अगर हम लोग प्रिंट कर दे ना, एरे 2 को अगर हम लोग, वो नहीं ऐसे नहीं हो सकता, सॉरी, हम लोग अगर हम लोग डेमो लगा देंगे, डेमो डॉट प्रिंट करके हम लोग का जो मेथड था प्रिंट ऑल, उसको ही हम लोग कॉल कर लेंगे एरे 2 को भी प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, सिंपली हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए सर, एक्सेप्शन मार दिया है, एक्सेप्शन मार दिया है। क्यों एक्सेप्शन मारा है सर, क्योंकि हम लोगों का लेंथ इज इक्वल टू होना चाहिए इधर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर एक गलती हुआ सर, हम लोगों का न्यू एरे होगा, सॉरी। क्योंकि हम लोग को तो मेजर करवाना है न्यू एरे के लेंथ के साथ ना, क्योंकि इंडेक्सिंग एडजस्ट करना है न्यू एरे में, नॉट पहले वाले एरे में। हम लोगों का जो इंडेक्सिंग था, और एक और चीज सर, इधर हम लोगों ने सिंपली एरे एरे कर दिया, हम लोगों ने करेक्ट नहीं किया। अरे वो शॉर्टकट लेके ना यही काम अगले दिन से नहीं करेंगे शॉर्टकट, मतलब वो ऑन था। ठीक है, देखिए सर, पहला एलिमेंट हम लोग का 20 था, पहला एलिमेंट डिलीट हो गया ऐसे करके, थोड़ा दिक्कत आया है इधर। कुछ भी नहीं सर, दिक्कत आया था, क्या दिक्कत आया था हम लोगों का, कि हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर न्यू एरे में फिक्स नहीं कर रहे थे, हम लोग पहले एरे में ही फिक्स कर दे रहे थे, इसीलिए वो थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। ठीक है, कि आप 4 से लेंथ से बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं। इधर अगर हम लोग इसको अगर 3 कर देना, 3 अगर इसको हम लोग कर दें, देखिएगा, हम लोग अगर 0 1 2 3 3 इंडेक्स को अगर कर दे, देखिए 50 चला गया है। ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।